बम आया है। ऑडियो बम की वजह से ये कहा जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में खेला खत्म हो जाएगा, कोट अनकोट। खेला का मतलब ये है राजनीतिक तौर से जिस नारे की बात की गई थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने ऑडियो में ऐसा क्या कह दिया, ये ऑडियो क्या है, बात किससे की गई है, सवाल किसने किया और जवाब किसने दिया है। खबर यह है कि प्रशांत किशोर कुछ पत्रकारों के साथ में बातचीत कर रहे हैं, एक ऑडियो रिलीज किया है। ऑडियो रिलीज करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय, जिनका नाम है। इस ऑडियो सेल में पीके की आवाज है और नीचे आप देखें प्रशांत किशोर जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर न सिर्फ तारीफ कर रहे हैं बल्कि यह भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग तो है। प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि पश्चिम बंगाल में जनता जो है नाराज है, तुष्टीकरण से नाराज है, मथुआ समुदाय के लोग नाराज हैं। और मथुआ समुदाय वाले लोग, बंगाल के लोग, हिंदू से लेकर के मुसलमान, हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहता है, क्योंकि देश के एक बड़े तबके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। अगर प्रशांत किशोर ने इस तरह की बात मानी, अमित मालवीय ने कर दिया ट्वीट और बीजेपी वालों ने यह कह दिया कि अगर ममता बनर्जी के चाणक्य इस तरह की बात कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह है टीएमसी ने हार मान ली है? क्या इसका मतलब यह है कि टीएमसी ने सरेंडर कर दिया है? तस्वीर नंबर 2, यहां से आप तस्वीर बदलें और तस्वीर कुछ सवाल भी करेगी। वो तस्वीर जिसमें हम आपको कुछ और भी चीजें दिखा रहे हैं और साथ ही साथ कुछ सवाल भी खड़े कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का ये ऑडियो बम है। इस ऑडियो बम की वजह से आखिरकार ममता बनर्जी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। क्या ममता बनर्जी सरेंडर कर गई हैं? और चाणक्य के ये जो मोदी बोल हैं, क्या ममता की पोल खुल गई है? और ये 5 सवाल हैं। क्या पीके के ऑडियो से दीदी को नुकसान होगा? पीके ने कभी ममता को आईना दिखाया या फिर नहीं? क्या पीके फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए हैं? ममता के चाणक्य के दिमाग में क्या चल रहा है? पीके का ऑडियो बीजेपी के लिए हथियार बनेगा क्या? पहली बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर का एक ऑडियो रिलीज किया है बंगाल चुनाव को लेकर के। अमित मालवीय ने दावा किया है, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने माना है कि मोदी लोकप्रिय हैं, मोदी के खिलाफ बंगाल में नाराजगी नहीं है। यह प्रशांत किशोर ने कह दिया। टीएमसी के सर्वे में भी बीजेपी को मिल रही है जीत, यह प्रशांत किशोर ने दावा किया। और मालवीय ने कुछ पत्रकारों का ऑडियो जारी किया है। ऑडियो में क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर बेस है, कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो वो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है, ये तीनों चीज। उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये 3 चीज ही है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर बेस है, कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है। अब हम आपको प्रशांत किशोर का एक और ऑडियो सुनाते हैं जिनमें वो कथित तौर पर दावा कर रहे हैं कि मथुआ समुदाय का बड़ा वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। सुनिए। वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है, और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। मथुआ विल बी प्रीडोमिनेंटली वोटिंग फॉर बीजेपी, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी, 25 तृणमूल,
हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है। तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है हम लोग के भी सर्वे में। उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा भाई ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजोरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इंपोर्टेड हो सकते हैं लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। 50 to 55% हिंदूज आर वोटिंग फॉर बीजेपी। अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये ऑडियो बम ममता बनर्जी को चौथे चरण के चुनाव के बाद कितना नुकसान पहुंचाने जा रहा है। आपको हम इंफोग्राफिक स्टूडियो में लेकर के चलते हैं जहां पर आपको पॉलिटिकल रिसर्च हम दिखाते हैं। प्रशांत किशोर का ये ऑडियो है। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस ऑडियो के जरिए फायदा होगा, ममता बनर्जी को कितना नुकसान होने वाला है, और इस ऑडियो को अगर चौथे चरण के चुनाव के वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोट कर दिया है, प्रोजेक्ट कर दिया है, वायरल कर दिया है, तो इसके पीछे का प्लान क्या है। क्या प्रशांत किशोर के कंधे पर बंदूक रख के ममता बनर्जी पर सियासी वार भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। प्रशांत किशोर का यह कहना है यह मैनिपुलेट किया गया। प्रशांत किशोर का यह कहना है पूरा ऑडियो सुनाया नहीं गया। प्रशांत किशोर का यह कहना है यह सेलेक्टिव ऑडियो ही उठा करके सुना दिया गया है। सच्चाई क्या है हम आगे डिबेट में आपको बताएंगे और हम सवाल पूछेंगे टीएमसी से और बीजेपी से। लेकिन पीके को भी जान लीजिए ना, प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स के पीके कैसे बने। अब आप ये देखें, यूनिसेफ के लिए काम किया, 8 साल यूनाइटेड नेशन से जुड़े रहे, 2011 में बीजेपी से जुड़े, वाइब्रेंट गुजरात की रूपरेखा तैयार की, 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार संभाला, 2014 में बीजेपी को जीत दिलाई, चाय पर चर्चा का कॉन्सेप्ट दिया। प्रशांत किशोर ने जेडीयू कांग्रेस के लिए भी चुनावी रणनीतियां बनाई। 2015 में बिहार में महागठबंधन के लिए चुनावी रणनीतिकार बने। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है चुनावी नारा दिया। 2016 में पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रणनीतिकार बने। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। वो अलग बात है कि कांग्रेस का सफाया हो गया। आंध्रा में वाईएसआर कांग्रेस के सलाहकार बने, वाईएसआर को बड़ी जीत दिलाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट थे, बड़ी जीत दिलाई। पीके की फर्म का नाम है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक। अभी पंजाब सीएम के सलाहकार थोड़े दिन पहले बने हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। 1 रुपया वेतन लेंगे प्रशांत किशोर पंजाब सरकार से। लेकिन पीके ने ऑडियो में बोला क्या है जिस वजह से ममता की परेशानी बढ़ गई। अब आप ये देखें, प्रशांत किशोर ने कहा मुस्लिम तुष्टीकरण से लोगों में गुस्सा है। लेफ्ट कांग्रेस टीएमसी ने 20 सालों में तुष्टीकरण किया। मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ग्राउंड पर आक्रोश है, गुस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल ही नहीं पूरे देश में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। वोटों का ध्रुवीकरण सच्चाई है और एससी वोट भी एक फैक्टर है। बीजेपी के पास जमीनी कार्डर है। अब हम डिबेट को ओपन कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं जितने भी गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल त्रिवेदी हैं, बादल देवनाथ जी हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के, प्रेम कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, यूसुफ अंसारी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल भी मेरे साथ में जुड़े हैं। बादल देवनाथ जी, ऐसा क्यों है कि सब कुछ बदला हुआ सा नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर दिया। ममता बनर्जी के चाणक्य कहे जाते हैं प्रशांत किशोर ये कहते हैं तुष्टीकरण की वजह से टीएमसी के खिलाफ नाराजगी है। प्रशांत किशोर ये कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर हैं। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि मतुआ जो है ये भी बीजेपी के साथ में जा रहा है। क्या ये माना जाए कि ममता के चाणक्य ने सरेंडर कर दिया है और चाणक्य ने सरेंडर कर दिया मतलब टीएमसी का भी ये सरेंडर है? बादल जी, कोई सरेंडर का बात नहीं, प्रशांत किशोर ने कहा है और साजिश किया प्रशांत किशोर के ऊपर। इसके ऊपर मामला भी हो सकता है। राहुल त्रिवेदी, टीएमसी के प्रवक्ता बादल देवनाथ जी का ये कहना है कि आप लोगों की ये स्ट्रेटजी है, आप लोग दबाव बनाना चाहते हैं, आप लोग चुनावी फायदा कमाना चाहते हैं, ये पॉलिटिकल टाइमिंग है। आपने मैनिपुलेटेड ऑडियो रिलीज किया है, आपने ऑडियो का आधा हिस्सा रिलीज किया ताकि आप इलेक्शन मैनिपुलेशन कर सकें। राहुल त्रिवेदी, जवाब। देखिए, ये कह रहे हैं, मैं कह रहा
प्रसाद जी ने अपने ऑडियो में कहा है, क्या वो सच है या नहीं है? उन्होंने स्वीकार किया है तभी तो उन्होंने कहा है, वो आधा हिस्सा ही सही, लेकिन ये सारी बातें उन्होंने पत्रकारों से कहा है तभी तो ये ऑडियो सामने आया है। और रही बात बंगाल की जनता को, तो 2019 में ही बंगाल की जनता ने ये मिजाज बना लिया था, उनके तरफ से ये तैयारी पूरी तरह से थी कि आने वाले समय में वो भाजपा के साथ जाएंगे और भाजपा को ही वोट देंगे। लोकसभा चुनाव में ही वहां की जनता ने मन बना लिया था, वो तो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कब वहां पर चुनाव होता है। और जैसे अभी 2021 में वहां पर अभी विधानसभा चुनाव शुरू हुई है, इस बार जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज आ रहे हैं, लगभग 78%, 79% वोटिंग वहां पे हो रही है। प्रेम जी, प्रशांत किशोर के बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास जो सबसे बड़ी ताकत है ना, ये यूनाइटेड नेशंस का एक्सपीरियंस नहीं है। उनकी बड़ी ताकत शायद जमीन पर काम करना भी नहीं है, उनकी बड़ी ताकत उनका मेंटल स्ट्रेंथ। जब वो रणनीति कर रहे नीतीश के, तब भी मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से जाने गए। रणनीति कर रहे 2014 में बीजेपी के, तब भी जाने गए। कांग्रेस के कभी रहे तब भी जाने गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के रहे तब भी जाने गए, या फिर आम आदमी पार्टी के दिल्ली में रहे तब भी जाने गए, वाईएसआर के रहे तब भी जाने गए। अगर प्रशांत किशोर इतने मेंटल स्ट्रेंथ वाले हैं और उन्हें यह लग रहा है कि ममता बनर्जी की जमीन खिसकी हुई है, ये इशारा क्या है? क्या प्रशांत किशोर ने कभी ममता को भी आईना दिखाया होगा इस तरह का? देखिए राशिद जी, इस प्रकरण को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक ये कि प्रशांत किशोर जी ने ये बात जो कही है और इस तरह से कही है जो कि पब्लिक डोमेन में है और जिसका चुनाव में मुद्दा बनना या उसके इंटरप्रिटेशन निकालना उनको पता था, इसके परिणाम भी उनको पता थे। इसके बावजूद उन्होंने जो किया है वो क्या उनके प्रोफेशनल एथिक्स के अकॉर्डिंग सही है या गलत है, ये एक प्रश्न है। दूसरी बात है कि उन्होंने ऐसी क्या बात कह दी है जिससे ये मतलब निकाला जाए कि टीएमसी का खेला शेष या बीजेपी चुनाव जीत रही है। देखिए, 3-4 बातें प्रमुख तौर पर प्रशांत किशोर जी ने कही है। एक की पोलराइजेशन हो रहा है, दूसरा की बीजेपी चीजों को मैनेज करने में स्ट्रांग है, तीसरा की मतुआ समुदाय अधिकांश वोट कर रहा है, और चौथा की एंटी इनकम्बेंसी है। और उसी से जुड़ी हुई बात है कि ममता और नरेंद्र मोदी की इक्वली पॉपुलैरिटी है। यही 4-5 बातें कही हैं। तो इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए 2019 में भी तो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ था। CSDS का सर्वे कहता है कि 70% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया और 50% टीएमसी को वोट दिया। इस चुनाव में अगर हम पीके की बात करें तो पीके ये भी नहीं कह रहे कि 50% हिंदुओं का पोलराइजेशन बीजेपी को होने जा रहा है। तो उनके स्टेटमेंट से कहां बीजेपी की स्थिति बेहतर हो रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, ये पूरा प्रचार तंत्र है। अब आप ये समझे कि हम क्यों ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के ऑडियो की वजह से टीएमसी को नुकसान होने जा रहा है। एक बार फिर से रिकॉल करके आपको दिखा देते हैं प्रशांत किशोर का एक ऑडियो, जिसमें जर्नलिस्ट के साथ में प्रशांत किशोर बात करते नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हैं। पीके ये कह रहे हैं कि टीएमसी, वामदल, कांग्रेस के तुष्टीकरण की वजह से बंगाल में गुस्सा है। प्रशांत किशोर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मथुरा समुदाय के लोग भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकते हैं, SC वाले भी जा सकते हैं, बाकी भी जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भी लेकर के प्रशांत किशोर ने बातें की। ये ऑडियो किसी जर्नलिस्ट के साथ में बातचीत हो रही थी और अमित मालवीय ने इसे ट्वीट कर दिया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? ममता को कितना नुकसान होने वाला है? क्या है आखिरकार बीजेपी का इस ऑडियो के नाम पर बड़ा प्लान? पीके का फोकस किस मथुआ समुदाय पर है? मथुआ संप्रदाय को लेकर के क्या पीके कहना चाहते हैं? मथुआ संप्रदाय में सबसे बड़ी तादाद जो है ना, नामशूद्र समाज की आती है। 1971 में नामशूद्र समाज की पश्चिम बंगाल में 11% आबादी थी। 2011 में नामशूद्र समाज की आबादी बढ़कर के हो गई 17%। पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या 9 करोड़ से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में 1.5 करोड़ की आबादी नामशूद्र समाज की है। नामशूद्र के अलावा दूसरे दलित वर्ग भी मथुआ संप्रदाय से जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल में मथुआ के पास करीब 2.5 करोड़ का वोट बैंक है। बनगांव में मथुआ समुदाय के वोटरों का प्रतिशत 65 से 67% है। कृष्णानगर, रानाघाट, मालदा उत्तरी, मालदा दक्षिणी में इनका प्रभाव है। बर्धमान पूर्वी, बर्धमान पश्चिमी, सिलीगुड़ी, कूच बिहार में भी इनका प्रभाव है। और यहीं को लेकर के प्रशांत किशोर ये कहना चाहते हैं कि मथुआ संप्रदाय नाराज है। लेकिन मथुआ और ममता में दूरी क्यों? पीके को मथुआ से अब डर क्यों लगने लगा है? अब आप ये भी जानें। मथुआ समाज को 50 साल से नागरिकता का इंतजार है। दीदी मथुआ को नागरिकता दिलाने में नाकाम रही। ममता लगातार सीए का विरोध करती रही हैं। दीदी ने बंगाल में
सीए लागू करने से इनकार किया। और यही एक वजह है कि दीदी और मथुआ के बीच में आज की तारीख में दूरियां हैं। प्रशांत किशोर को भी यह पता है कि बीजेपी ने सीए के जरिए नागरिकता देने का ऐलान किया है और मथुआ समुदाय को इसी चीज का इंतजार है। यानी करोड़ों की तादाद में अगर मथुआ चलेगा बीजेपी के साथ में तो फिर क्या होगा, यही प्रशांत किशोर को डर सता रहा। राहुल लाल के पास में चलेंगे। राहुल लाल, प्रशांत किशोर का डर सिर्फ दीदी के लिए है या वामपंथियों के लिए भी है, कांग्रेसियों के लिए भी है? क्या यह माना जाए कि प्रशांत किशोर 7 साल पुराने जमाने में चले गए हैं, उन्हें भी यह समझ में आ गया है कि बंगाल में मोदी है तो मुमकिन है? राशि जी, आप देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से शामिल हैं और आपकी डिबेट की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि लॉजिकल चीजें होती है। मैं बिल्कुल लॉजिकल पक्ष रखूंगा। देखिए, उन्होंने एक बड़ी अच्छी, प्रशांत किशोर ने 2-3 चीजें कही हैं। उन्होंने एक तो पहली चीज तो कही कि प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं, इसको सारे लोग स्वीकार करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सारे लोग उनका सम्मान भी करते हैं, ये तो स्वाभाविक चीज है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कही जा रही है कि वहां पे एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल के सरकार के लिए। चलिए, पीके जी के इस बात को भी मैं मान लेता हूं, लेकिन साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी जब राज्य सरकार के लिए होगी तो एंटी इनकम्बेंसी 7 साल के भाजपा की केंद्र सरकार के लिए भी होगी। जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरह की चीजें बढ़ी है, उसके लिए भी एंटी इनकम्बेंसी होगी। तो ये जो प्रशांत किशोर का जो पूरा का पूरा विश्लेषण अगर इसको हम लोग देखते हैं, तब तो फिर ऐसे स्थिति में, लाभ की स्थिति में, तो फिर कांग्रेस और जो वामपंथी धड़ा है वो लाभ की स्थिति में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल कहीं भी जाते हैं, दक्षिण 24 परगना जाते हैं या फिर अभी सिलीगुड़ी जब गए हुए थे तो प्रधानमंत्री ने कहा दीदी ओ दीदी। लेकिन अब देश एक चीज पूछ रहा है, दीदी ओ दीदी क्या पीके ने फंसा दिया? पीके ने कितने तरीके से फंसाया है? पीके की वजह से आखिरकार कितने चक्रव्यूह सामने आ गए हैं, आप ये देखें। ऑडियो से लेकर के तुष्टीकरण, मथुआ से लेकर के आक्रोश, मोदी के नाम से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करना, ये वो 6 चीजें हैं जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने आज की तारीख में दीदी को फंसा दिया है। राहुल त्रिवेदी जी, राहुल लाल जी, प्रेम कुमार जी और बादल देवनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डिबेट में अपना बेशकीमती समय देने के लिए। एक तरफ सोनार बांग्ला की लड़ाई है, लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि बंग ध्वनि की मैं बात करूंगी, लेकिन इसी के बीच में ये जो एक ऑडियो क्लिप आ गई है ना, प्रशांत किशोर की ये जो ध्वनि है, ये राजनीतिक तरीके से ममता बनर्जी का कितना नुकसान करने वाली है, हर किसी की नजर सिर्फ और सिर्फ इस बात पर टिकी हुई है। चाहे जितने भी, चाहे वो टीएमसी वाले हों, चाहे बीजेपी वाले, वामपंथी हों या फिर कांग्रेसी, पश्चिम बंगाल में ये ऑडियो बम क्या ममता बनर्जी के लिए जमीन खिसकाएगा, ये 2 मई को तय होने जा रहा है। और हां, इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर के इस ऑडियो के जरिए बीजेपी ने अगले 4 चरण का एजेंडा सेट कर दिया है।